इस वीडियो में हम वेदों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये एमपीटेट वर्ग 2 के सोशल साइंस के पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अगर आप हिस्ट्री का कोई भी जिसमें हिस्ट्री आता है उस पेपर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पेपरों में आई हुई हैं या पूछी जाने की संभावना है उनको कवर किया है। आप वीडियो को आगे देख सकते हैं। अगर आप इसे देख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जो भी क्वेश्चन जो वैदिक जो 4 वेद हैं उनसे आएगा तो वो आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ऋग्वेद। सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में पहले तो गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गायत्री मंत्र की चर्चा कौन से वेद में है, तो ऋग्वेद में है। इसमें सोम देवता की भी चर्चा की गई है और 10 राजाओं की चर्चा की गई है। देखिए, आर्यों ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो यहाँ पर 10 राजाएँ थे। तो ये 10 राज का जो युद्ध हुआ था ये उसकी चर्चा 10 राज की चर्चा ऋग्वेद में की गई है। इसमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा भी की गई है। इसमें कहा गया है कि जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था और वर्ण व्यवस्था की चर्चा जो है वो भाग 10 में की गई है। भाग 10 में इसकी चर्चा की गई है वर्ण व्यवस्था की। आगे हम देखते हैं तो नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा की गई है और यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद में की गई है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। मतलब इसमें गायन शैली भी है और लिखित शैली भी है। तो इसे गद्य और पद्य शैली कहा जाता है। ये यजुर्वेद गद्य और पद्य शैली में लिखा गया है। अगला है सामवेद। सामवेद में संगीत की चर्चा की गई है। तो संगीत की चर्चा सामवेद में की गई है। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था। इसमें जादू टोने की चर्चा की गई है और चिकित्सा की चर्चा भी अथर्ववेद में की गई है। तो ये एक टेबल है जिसमें कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेद। वेद जो है वो है आपका सबसे पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन जो वेदों को जानने वाले हैं उन जानने वालों को हम ज्ञाता कहते हैं। तो उनमें जो जिस वेद को जानता है उसके ज्ञाता का नाम अलग होता है। तो जो ऋग्वेद को जानता है उसे होत्र कहा जाता है। यजुर्वेद को जानने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। सामवेद को जानने वाले को उद्गाता कहा जाता है और अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है। देखिए, अब इन वेदों के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो वो कुछ इम्पोर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ ये हैं। सबसे पहला ऋग्वेद का जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है ऐतरेय और कौशितकी। ये 2 ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ और तैतरेय हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ है। इन वेदों के कुछ उपवेद हैं। हर वेद का एक उपवेद है। तो वो उपवेद कुछ इस प्रकार हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। इन उपवेदों को जानने वाले इनके ज्ञाताओं को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आयुर्वेद के ज्ञाता को प्रजापति कहा जाता है, धनुर्वेद के ज्ञाता को विश्वामित्र कहा जाता है, गंधर्ववेद के ज्ञाता को नारद कहा जाता है और शिल्पवेद के ज्ञाता को विश्वकर्मा कहा जाता है। वेदों के कुछ अंग हैं जिन्हें हम वेदांग कहा जाता है। मतलब जिनको सीधे अगर जो वेदों को नहीं पढ़ पाते, उनको समझ में नहीं आते, तो वो उन्हें पहले वेदांगों को पढ़ना चाहिए। जब वो वेदांगों को समझने लगेंगे उसके बाद अगर वेदों को समझेंगे तो उन्हें अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो वेदांगों की संख्या 6 है। इसकी एक ट्रिक जो मैंने बनाई है वो है व्याजो निसी कछ। तो सबसे पहला व और य से हो जाएगा व्याकरण, जो से हो जाएगा ज्योतिष, नी से हो जाएगा निरुक्त और शी से हो जाएगा शिक्षा, क से हो जाएगा कल्प और छ से हो जाएगा छंद। तो व्याजो निसी कछ ये 6 वेदांग हैं। इन्हें हम एक एक से समझते हैं। जो व्याकरण है, व्याकरण की जो सबसे अच्छी पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा लिखी गई है। ज्योतिष की जो सबसे अच्छी पुस्तक है वो है बृहद संहिता जो ब्राह्मीर द्वारा लिखी गई है। निरुक्त यास्क द्वारा लिखे गए हैं। शिक्षा में तो बहुत सारे ग्रंथ शिक्षा के लिए आ जाते हैं
और कल्प जो है वो गौतम ऋषि द्वारा लिखा गया है। और छंदों की चर्चा, आप अगर हिंदी विशिष्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें कई छंद होते हैं, वो छंद हैं। तो वेदांग 6 हैं। पहला व्याकरण, दूसरा ज्योतिष, तीसरा निरुक्त, चौथा शिक्षा, पांचवा कल्प और छठवां छंद। ये वेदांग है। पुराण, आगे हम पुराणों को देखें तो पुराण जो हैं वो 18 पुराण हैं और ये लोमहर्ष ऋषि और उग्र सर्वा द्वारा इनको संकलित किया गया है। तो विष्णु 2-3 इम्पोर्टेंट पुराण हैं। तो सबसे पहला है विष्णु पुराण, इसमें मौर्य साम्राज्य जो है उसकी जानकारी मिलती है। दूसरा है मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी भी इसमें मिलती है। आगे है वायु पुराण, तो वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम देखें तो लास्ट में है उपनिषद, जिन्हें कि वेदांत कहा जाता है, मतलब उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है, लेकिन अभी हमें 13 प्राप्त हुए हैं। तो सबसे कुछ जरूरी उपनिषद हैं, तो पहला है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते वाक्य की चर्चा है। तो जो मुंडकोपनिषद है वो अथर्ववेद का भाग है। दूसरा है बृहदारण्य, ये सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन उपनिषद है। और आगे है कठोपनिषद। कठोपनिषद में ओम शब्द की चर्चा है और इसमें यक्ष नचिकेता की कहानी है। तो ये एक बार प्रश्न पूछा गया है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि यक्ष नचिकेता की कहानी कहाँ है, तो ये कठोपनिषद में यक्ष नचिकेता की कहानी वर्णित है। आगे कुछ स्मृतियों की बात आती है, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी स्मृति है कि मनुस्मृति, जिसे कि पहली कानूनी पुस्तक कहा जाता है और इसमें समाज के जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है। और महिलाओं और जो SC ST हैं उनके बारे में, उन्हें अछूत माना गया है, मतलब उन्हें समाज में बराबर दर्जा देने की बात नहीं की गई है। तो ये सामाजिक व्यवस्था से संबंधित किताब है मनुस्मृति। आगे हम महाकाव्य देखते हैं। तो महाकाव्य 2 हैं, एक रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई है, इसमें 7 कांड हैं और जो सबसे इसका फेमस कांड है वो है सुंदरकांड। महाभारत की रचना वेद व्यास जी द्वारा की गई है, इसमें 18 पर्व हैं और जो इसका भीष्म पर्व है उस भीष्म पर्व को ही भगवत गीता कहा जाता है। ये आपके यहाँ पर वेद समाप्त हो गए हैं। जो वेदों के भाग थे वो भी मैंने करवा दिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम महाजनपद या मौर्य वंश के बारे में चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। थैंक यू।